तो हमें दिखाते हैं डंजन को। वहां पर फाइट चल रही होती है। जिन्हू फाइट देखकर बड़ा हैरान हो रहा होता है। जिन्हू के सोल्जर्स मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। वो बहुत परेशान होता है, कहता है बॉस ये क्या है। जिन्हू कहता है अच्छा तो तुमने इन्हें पहले नहीं देखा, ये मेरी एक स्किल है। कहता है क्या इस तरह की स्किल होना पॉसिबल है। जिन्हू कहता है मुझे नहीं पता मैं तुम्हें समझा पाऊंगा लेकिन ऐसा पॉसिबल है। वहां पर जो आयरन होता है वो चिल्ला रहा होता है, फिर वो चुटकी बजाता है, सारे के सारे खामोश हो जाते हैं और जाकर वहां माइनिंग करने लग पड़ते हैं। माइनिंग करके सारे स्टोन्स इकट्ठे करने लगते हैं। जिन्हू बहुत शॉक होता है और नीचे बैठ जाता है, कहता है कम से कम मुझे एसन स्टोन तो कलेक्ट करने दे। फिर उसके पास उसकी एक शैडो आती है, वो उसे स्टोन देती है, कहता है शुक्रिया। फिर हमें दिखाते हैं दूसरे सीन के अंदर एक बंदा होता है जो बड़ा डरा होता है। उसके सामने एक हंटर आता है, कहता है मुझसे क्यों डर रहे हो, फिक्र मत करो ये सारे बेहोश हैं। है तुम मेरी जुबान नहीं समझ सकते। उसे कहता है मैं एक इंसान हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं जिन्हू और जिनवू दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जिनवू कहता है 19 रेट्स पूरी हो गई हैं, अब आगे क्या करना है। कहता है अब मुझे एग्जाम पास करना होगा ताकि मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल सके, फिर मैं अपने डैड से बात करूंगा। आपका क्या प्लान है। जिन्हू कहता है कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहता हूँ, ट्रैवल करना चाहता हूँ। जिन्हू कहता है अगर आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं थी तो आप सीधा सीधा बोल सकते थे। खैर वो नशे में होता है तो इस तरह की बातें करने लगता है। कहता है आपसे मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। कहता है मेरा एक भाई है जो मुझसे 10 साल बड़ा है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, हमने कभी एक साथ वक्त नहीं बिताया और दूसरी तरफ आपने हर वक्त मेरी मदद की, काश आप मेरे बड़े भाई होते। जिन्हू कहता है अच्छा अब से तुम मेरे छोटे भाई हो। वो बहुत खुश होता है। फिर हमें ले चलते हैं उस बंदे के पास। वापस उसको उन्होंने जेल में बंद किया होता है। पीछे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये कोई फॉरेनर हंटर है और इसके मुताबिक ये किसी गेट के अंदर 10 साल तक बंद था और वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था और अभी से निकलने का रास्ता मिला जो कि उसे अमेरिका ले आया। कहते हैं वैसे आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा, इसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती इसलिए हमने एक ट्रांसलेटर को बुलाया है। वैसे ऐसा हो सकता है कि ये कोई मैजिक बीस्ट हो जो कि इंसानी रूप में है। अभी हमने इसी का पता लगाने के लिए एक एस रैंक हंटर को बुलाया है। वो इसकी लैंग्वेज समझता है और वो वाशिंगटन में रहता है, जो कि प्लेन में बैठकर वहां जा रहा होता है। पूछते हैं इसका नाम क्या है। कहता है इसका नाम इवांग संग करके कुछ है। फिर हमें ले चलते हैं वापस कोरिया में। जिन्हों कहता है एक हफ्ता मैं घर नहीं आऊंगा। उसकी बहन उसे कहती है तुम बिजी हो गए हो। कहता है हाँ। पूछती है तुम किसके साथ जा रहे हो। कहता है एक दोस्त है। खैर वो वहां से चला जाता है। वो जाता है वापस उसी डंजन में। जिन्हों सोचता है केरेब्रस से मेरा सामना 20वें लेवल पर हुआ था, अब मैं 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, अब मेरे लिए ये आसान होना चाहिए। खैर वो जाता है एक डंजन में। जिन्हों सोचता है यहाँ तो बहुत सारे बीस्ट हैं। खैर उसे एक मिशन मिलता है जिसके मुताबिक इस किले में बहुत सारे बीस्ट हैं और उनकी सोल्स इकट्ठी करनी है और इस मिशन को पूरा करने के लिए 10,000 सोल्स इकट्ठी करनी है। ये देखकर बड़ा शॉक हो जाता है। 10,000 क्या सच में इतने बीस्ट है इधर। कहता है मैं अपना मकसद पूरा करूंगा क्योंकि उसे एलिक्सियर ऑफ लाइफ चाहिए होता है। कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे जितने भी डीमन हो। फिर दूसरी तरफ हमें जिन्हों को दिखाते हैं वो अपने डैड को जाकर रिपोर्ट देता है। उसका डैड कहता है तुम्हें गिल्ड चाहिए है ना। कहता है हाँ। कहता है तुम्हें पता है जिंगसंग पहले से इस पर काम कर रहा है। जिन्हों कहता है वो गिल्ड चलाने के लिए बाहर से किसी को बुला रहा है तो मुझे लगता है ये अच्छा प्लान नहीं है। फिर उससे जिन्हू सन के बारे में पूछता है। कहता है ये वही डबल डंजन वाला है ना, और उसके अलावा जहाँ हान डांगसुक की पूरी टीम खत्म हो गई वहां पर भी था ना वो, और एक और टीम के अंदर सर्विलेंस टीम के हंटर ने कुछ लोगों को मारा था और वो भी मर गया। खैर वो इन तीनों रेड्स के अंदर मौजूद था और सही सलामत जिंदा लौट आया और तुम्हारी सभी रेड्स के अंदर भी ये शामिल है। कहता है हाँ, और रेड गेट का भी मुझे पता चला जिसको व्हाइट टाइगर ने खत्म किया था, वहां पर भी ये सरवाइव कर गया था और लोगों को भी बचा लाया था। खैर ये सुनकर उसका बेटा बहुत परेशान हो रहा होता है। उसका डैड उसे कहता है तुम्हें इस गिल्ड का लाइसेंस उसी की वजह से मिल पाया है ना, और तुम चाहते हो कि मैं गिल्ड तुम्हें दे दूं। कहता है हाँ। कहता है गिल्ड मुझे मिलनी चाहिए, मेरे भाई का तरीका गलत है, वो ठीक नहीं है। उसका डैड कहता है ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। रेड गेट वाले इंसिडेंट के बाद मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले हंटर संघ को अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ शामिल हो, क्या तुम ये अरेंज कर सकते हो। कहता है हाँ
करूंगा। कहता है हाँ मुझे तुम पर उम्मीद है। फिर जिन्वो को दिखाते हैं उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारे होते हैं। वो उन बीस्ट की सोल निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पा रहा होता। कहता है मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। उसे एक स्क्रॉल मिलता है जो कि सेकंड फ्लोर का परमिट होता है। फिर वो आगे जाने लगता है। जिन्वो उस शैडो बियर को निकालता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। कहता है चलो। फिर वो सामने देखता है, सामने और मॉन्स्टर्स होते हैं। उसका बियर उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए भागकर जाने लगता है और उनको मारने लगता है। मारकर आगे निकल जाता है। जिन्वो बड़ा खुश होता है। जिन्वो कहता है अब से तुम्हारा नाम है टैंक। जिन्वो फिर उन बीस्ट को मार रहा होता है और कहता है ये बी रैंक और उससे ऊपर के हैं। जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ उतने ज्यादा आ रहे हैं, मुझे तेजी से आगे बढ़ना होगा। लेकिन उसे बहुत टाइम लग रहा होता है क्योंकि वह कैसल बहुत बड़ा होता है। सोचता है मुझे लगता है यहाँ 100 फ्लोर्स हैं, अगर मैं टॉप पर चला गया तो मैं कितना स्ट्रांग हो सकता हूँ। लेकिन मेरे पास सप्लाई भी कम है और जिना को मैंने कहा था मैं एक वीक तक आ जाऊंगा। वो फाइट कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे वहां पर टाइम बहुत लग रहा होता है, जिस बात को लेकर वो बहुत परेशान होता है। बहुत सारे डीमंस मार रहा होता है और वहां सरवाइव कर रहा होता है और फिर किसी ना किसी तरह वो 10,000 डीमंस मार ही लेता है। सामने देखता है सामने और कई डीमंस होते हैं और साथ में उनका एक किंग होता है, वो भी अपनी शैडोज को समन करता है। फिर हमें दिखाते हैं जिन्वो 49th फ्लोर पूरा कर लेता है। बाहर हमें दिखाते हैं जिन्वो के अपार्टमेंट के बाहर मैनेजर ऑन खड़ा होता है। वहां पर एक लड़की आती है, कहती है क्या हंटर संग नहीं है यहाँ? कहता है नहीं, उसकी बहन मिली थी जो कि बोल रही थी कि वो यहाँ नहीं है, घूमने गए हैं। कहता है ना ही वैसे वो किसी रेड के अंदर शामिल है और ना ही कंट्री को छोड़ कर गए हैं। आखिरी बार एसोसिएशन ने उन्हें शहर के बीच में देखा था, अब पता नहीं वो कहाँ गए हैं। वो लड़की बड़ी हैरान होती है कि आप ये सब पता लगा सकते हो? कहता है हाँ यही तो हमारा काम है। आखिर वो कहाँ होंगे? वो होता है डंजन में। जिन्वो कहता है इसको मैं मारूंगा, बाकियों को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। उसकी शैडोज आगे बढ़ती हैं और उस बीस्ट के लोग भी आगे बढ़ते हैं। फिर वो एक दूसरे से लड़ने लग पड़ते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लेकिन जिन्वो की शैडोज उन पर भारी पड़ रही होती हैं। अकेला ग्रेस बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार होता है। कहता है मुझे और पावरफुल होना है ताकि मैं ज्यादा देर तक शैडोज को बनाए रख सकूं और ज्यादा शैडोज बना सकूं। लेकिन मुझे लड़ना है और जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये उठे। पता नहीं उठता है या नहीं, ये सोच ही रहा होता है। देखता है कि वो गायब हो जाता है। वो उसके पीछे पहुंच जाता है। सारे देखकर बड़े हैरान होते हैं। वो अटैक करके उसकी शैडोज को मारता है। जिन्वो निकल कर आता है, कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? उसे जोरदार पंच मारता है। वो पीछे जाता है, बड़ा हैरान होता है। कहता है मैंने तो इसे पंच ही मारा था, क्या सच में मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ? वो फिर से उठ जाता है और वहां पर चिल्लाता है, उसकी तरफ बढ़ता है। फिर वो आयरन को बुलाता है। आयरन अपनी शील्ड फेंकता है, वो शील्ड जिन्वो पकड़ लेता है। वो उस पर अटैक करने लगता है। जिन्वो शील्ड से ब्लॉक कर रहा होता है। जिन्वो सोचता है ये रुक नहीं रहा, ये बहुत फास्ट है, लेकिन मुझे एक ओपनिंग जरूर मिलेगी। अचानक से वो उस पर अटैक करने लगता है। जिन्वो अपनी शील्ड को पकड़ के उस पर फेंकता है, वो उसे ब्लॉक करता है। इतने में वो करता है जंप और अपना वेपन समन करता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। वो पीछे देखता है, जिन्वो उसकी तरफ आ रहा है। जिन्वो देखकर हैरान हो जाता है। वो उस पर अटैक करता है। जिन्वो अपने हाथ में पावर जनरेट करता है और किसी तरह से ब्लॉक करता है और उसके अटैक से बच जाता है। कहता है ये तो मेरे दिमाग को पड़ रहा है, मुझे लगता है इसकी आंखें इसकी बॉडी का सबसे कमजोर हिस्सा है। फिर जिन्वो वहां से भागकर जाने लगता है। वो मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। जिन्वो कहता है मुझे इसे कहीं ना कहीं फंसाना होगा, पर मैं कैसे करूं? आगे देखता है एक टूटी हुई बिल्डिंग होती है। उसे एक आइडिया आता है, भागता हुआ जाता है उस बिल्डिंग के ऊपर। वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे आने लगता है, वो भी बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है। वो उस टूटी हुई बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचता है और नीचे देखता है। वो अपना वेपन समन करता है, वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इतने में जिन्वो ऊपर से सीधा उस पर अटैक करता है और उसे काट देता है और वो नीचे गिर जाता है। जिन्वो उसे हरा देता है और वहां पर नोटिफिकेशन आती है कि आपने एवरिसियस को हरा दिया है और उसे एक फ्रैगमेंट मिलता है। दूसरी तरफ हम उसी बंदे के पास ले चलते हैं। वहां पर डंगसुक आता है, कहता है तो तुम वो मैजिक बीस्ट हो, क्या तुम बोल सकते हो? वो आदमी कहता है मैं मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, अगर यकीन नहीं तो डीएनए टेस्ट करवा लो। डंगसुक कहता है बकवास बंद करो, मुझे बस मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, वो भी इतनी दूर से। वो आदमी कहता है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? डंगसुक कहता है मैंने कहा अपना मुंह बंद करो। वो आदमी बोलने लगता है कि इंसानों ने इन गेट और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना सीखा है।
फिर वो उसकी बातें सुनने लगता है, लेकिन उसे उसकी बातों की समझ नहीं आ रही होती। वो आदमी अपनी बात कंटिन्यू करता है, कहता है तुम्हें मैजिक बीस्ट स्टोर गेट के बारे में कितना पता है? कहता है क्या पूछना चाहते हो? फिर वो आदमी बोलता है ये डंजन्स और बीस्ट और ये आइसबर्ग ये सभी शुरुआत है, क्योंकि अल्टीमेट पावर अब जाग चुकी है जो यहाँ क्यामत लेकर आएगी। डांगसुक पूछता है कहना क्या चाहते हो? कहता है तुम्हें नहीं पता क्यामत किसे कहते हैं? क्या मैं तुम्हें ये भी समझाऊं? डांगसुक कहता है और कुछ कहना है? फिर वो बंदा बोलता है मुझे उस क्यामत को रोकना है। फिर डांगसुक कहता है बहुत होगी बकवास, तुम्हें पता है दुनिया में कितने हंटर्स हैं और अगर सब एक साथ हो गए? ये बोल ही रहा होता है। वो बंदा कहता है इससे कोई फायदा नहीं होगा, सब मर जाएंगे और हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे और तुम भी ताकतवर लगते हो। लेकिन कहता है क्या बोल रहे हो? फिर डांगसुक कहता है वैसे मैं पहली बार एक ऐसे मैजिक बीस्ट को देख रहा हूँ जिसका एक नाम है। यहाँ पर लिखा है तुम्हारी एक बीवी है और 2 बच्चे हैं। फिर उसकी डिटेल पढ़ने लगता है। कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? कहता है उसका नाम जिन्वो है। पूछता है क्या हुआ, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? वो उन डॉक्यूमेंट्स को फेंकता है। कहता है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। वो उसे फिर बोलने नहीं देता, कहता है अपनी औकात में रहो। फिर डांगसुक कहता है एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारा बेटा मर गया है। और वो बहुत खुश होता है। कहता है अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो तुम्हें वहां जाकर मिलना पड़ेगा। ये सुनकर उससे भी बड़ा गुस्सा आता है। फिर हमें वहां डंजन में ले चलते हैं। जिन्वो अपनी शैडोज के साथ मॉन्स्टर्स को मारकर आगे बढ़ रहा होता है। सामने कई और मॉन्स्टर्स होते हैं और पीछे एक और पावरफुल मॉन्स्टर होता है जो मॉन्स्टर थ्रोन पर बैठा होता है। जिन्वो उसके ऊपर चला जाता है। कहता है ये लड़ाई तो वन साइडेड है। क्या तुमने मेरे सोल्जर्स को देखा? डर तो नहीं गए? मुझे नहीं लगता कि तुमने एक्सपेक्ट किया होगा कि ऐसा हो जाएगा। वो मॉन्स्टर्स बहुत शॉक होता है। जिन्वो कहता है मैं मरे हुए लोगों को पहली बार डरा हुआ देख रहा हूँ। वो फिर अटैक करता है और उसे मार देता है। वो मर जाता है। जिन्वो को नोटिफिकेशन आती है कि आपने गाइड ऑफ सोल्स को हरा दिया है। लेवल अप हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं अमेरिका में वहाँ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। फायर फाइटर्स आकर आग बुझा रही होते हैं। वहां पर वही बंदे बोल रहे होते हैं मैंने सुना था कि अगर एस रैंक हंटर्स लड़ते हैं तो उनके बीच की लड़ाई पूरे शहर को तबाह कर सकती है। आज मैंने इसकी एक झलक देख ही ली। लगता है हम खुशकिस्मत थे, वरना और भी ज्यादा तबाही हो सकती थी। ये इतना फास्ट था मुझे यकीन नहीं आ रहा। और मिस्टर हांग ये सब होने से पहले ही आ चुके थे। फिर हमें उस डंजन में ले चलते हैं। जिन्वो के खाने पीने का सामान खत्म हो जाता है। कहता है लगता है अब मुझे वापस जाना चाहिए। अभी वो होता है 75 फ्लोर पर। कहता है सिर्फ 25 फ्लोर ही बचे हैं और इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। वैसे मुझे आज काफी फायदा हुआ है। खैर उसे इयररिंग मिलती है, वो उसे पहन लेता है और उसे एक नेकलेस भी मिलता है, वो भी पहन लेता है। कहता है ये आइटम्स बहुत ही कीमती हैं। आगे एक और खाली जगह होती है। कहता है लगता है एक और हाई लेवल बीस्ट है। उसे एक गिफ्ट भी मिलता है, उसके अंदर एक और चाबी होती है। फिर एक नोटिफिकेशन आती है, वहां पर क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। नीचे लिखा होता है इसकी इंफॉर्मेशन आपको तब मिलेगी जब आप तैयार होगे। कहता है वैसे मुझे चाहिए भी नहीं। खैर यहाँ तक आने से उसको एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के 3 इंग्रेडिएंट्स में से 2 मिल जाते हैं। कहता है सिर्फ एक बाकी है, फिर मॉम ठीक हो जाएंगी। वो वापस जाने लगता है। सोचता है अब अगली बार जब आऊंगा फिर इसे पूरा करूंगा। तो साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो सोलो लेवलिंग का ये पार्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इस पार्ट को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा।